हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सभी का डिपार्टमेंट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड के जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके जैसे कि फर्स्ट ईयर में 2 पेपर थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसी प्रकार सेकंड ईयर में भी आपके 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है सोशल रिसर्च मेथड्स, यानी कि सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, और जो सेकंड पेपर है उसका नाम है इंडियन सोसाइटी इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स, भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं। तो आज हम बात करेंगे जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके सिलेबस के बारे में, सोशल रिसर्च एंड मेथड्स। आपके इस पेपर में 3 यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस पेपर में हम ये देखेंगे कि जो रिसर्च किया जाता है, सामाजिक विज्ञानों में जो अनुसंधान कार्य किया जाता है उसका मेथड क्या होता है। इस पूरे पेपर में हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि समाजशास्त्र में या सामाजिक विज्ञानों में जब भी कोई अनुसंधान कार्य हम करेंगे, रिसर्च कार्य करेंगे, तो उसका मेथड क्या होगा, कौन कौन से जो स्टेप्स है हम उसमें अपनाएंगे, और लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन होगा, रिजल्ट होगा, वो हमें कैसे प्राप्त होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका यूनिट 1 है उसका जो सिलेबस है उसमें हम जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमिना, यानी कि सामाजिक जो घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन हम किस प्रकार करेंगे, सामाजिक घटनाओं को हम कैसे एक वैज्ञानिक घटना के रूप में समझ सकते हैं। आगे है इसमें जो सब पॉइंट है वो है द साइंटिफिक मेथड, यानी कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का मतलब क्या होता है, और जो वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है, वो क्या है, यानी कि साइंटिफिक मेथड को अपनाते हुए कैसे हम सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान कार्य करेंगे, अपना रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी एंड इन सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञानों में जो वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है, और जो सब्जेक्टिविटी है, दोनों का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च में, ये हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म इन सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद एवं अनुभववाद। तो प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या है और अनुभववाद का मतलब क्या है, और समाजशास्त्र में किस तरह इनका उपयोग किया जाता है, इन दोनों ही के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आगे जो भी हमारे क्लास होगी उसमें। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस, मीनिंग, टाइप्स एंड सोर्सेज। हाइपोथेसिस यानी कि प्राकल्पना या उपकल्पना, उसका मीनिंग क्या है, यानी कि उसका अर्थ क्या है, कौन कौन से उसके प्रकार हैं, और हाइपोथेसिस के सोर्सेज क्या है, कैसे हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो सोशल रिसर्च जब हम करते हैं तो बिना हाइपोथेसिस के हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, और रिसर्च के लिए, सामाजिक अनुसंधान के लिए हाइपोथेसिस का होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये हमारा जो पूरा अनुसंधान कार्य होता है उसको एक दिशा देने का कार्य हाइपोथेसिस करती है। तो डिटेल में इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आती है आपकी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में सबसे पहले है मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल सर्वे एंड सोशल
रिसर्च। यानी सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ, क्षेत्र और उसका महत्व क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान और जो सामाजिक सर्वेक्षण कार्य है, ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों में अंतर है और इनका अर्थ क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल रिसर्च, यानी कि विशुद्ध तथा व्यावहारिक अनुसंधान, ऐतिहासिक और आनुभविक अनुसंधान, और नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी, यानी वर्णनात्मक अनुसंधान। इसमें रिसर्च के जो भी प्रकार है, ये जो हमें दिए हुए हैं सिलेबस में, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा जो है सामाजिक अनुसंधान में डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बिना अनुसंधान कार्य हमारा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे वो डेटा से ही हम प्राप्त करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि जो डेटा है वो उनके टाइप्स क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, और उनके सोर्सेज क्या है, ये डेटा हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, कौन कौन से सोर्सेज है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट आती है अब यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में जो सबसे पहले है वो है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि डेटा कलेक्शन यानी तथ्य संकलन की जो पद्धतियाँ हैं वो कौन सी हैं। इसमें है ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, इंटरव्यू साक्षात्कार, सैम्पलिंग निदर्शन, एंड केस स्टडी एकल विषय अध्ययन। तो जैसा हमारा रिसर्च होगा, रिसर्च का टाइप होगा, अनुसंधान का प्रकार होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मेथड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि तथ्य संकलन की प्रविधियाँ कौन सी है, टेक्निक्स कौन कौन सी है। इसमें जो प्रमुख टेक्निक्स है वो है क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, अनुसूची एवं प्रश्नावली। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हम अनुसंधान करते समय अनुसूची का निर्माण किया जाता है या प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। तो कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे, ये भी हमारे रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हमारा रिसर्च है, उसका एरिया किस प्रकार है। आगे है क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आता है जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, यानी कि उनका वर्गीकरण, और प्रेजेंटेशन यानी कि उनका प्रदर्शन हम कैसे करेंगे, और उसी के आधार पर फिर हमें लास्ट में कंक्लूजन प्राप्त होगा। तो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी जो सारणियन है, टेबल्स हम बनाएंगे और साथ ही जो डेटा होगा उनका चित्रों के माध्यम से हम उनका प्रदर्शन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, चार्ट वगैरह बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। इसके माध्यम से हम डेटा का प्रेजेंटेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। और थर्ड यूनिट में लास्ट में आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी प्रवृत्ति के माप। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत इसमें मीन, मोड, मीडियन यानी कि माध्य, भूयिष्टिक और माध्यिका, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये आपकी तीनों यूनिट है और इसका जो हिंदी वर्जन है वो भी इसमें आपको दिखाया गया है सिलेबस का। तो इस प्रकार आपका जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट पेपर है आपका
सोशल रिसर्च मेथड्स, उसमें हम रिसर्च किस प्रकार करेंगे, कैसे उसकी शुरुआत करेंगे और लास्ट में हम कैसे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आपके इस पूरे पेपर में इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो भी हमारी आगे की क्लासेस होंगी उसमें। धन्यवाद।